दिल्ली के एक बड़े कमर्शियल एरिया में एक प्राइवेट बैंक का ब्रांच था। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लास की बिल्डिंग, रिसेप्शनिस्ट का स्टाइलिश वेलकम और एक मैनेजर जो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। नाम था मिस्टर शर्मा, बैंक मैनेजर। दिखने में सोफिस्टिकेटेड, बातें इंग्लिश में और आदत भी लोगों को कपड़ों और बैंक बैलेंस से नापने की। एक दिन दोपहर के वक्त एक आदमी बैंक में आया। सफेद शर्ट, फेडेड जीन्स, हाथ में एक पुरानी डायरी। थोड़ा सा पसीने से भीगा हुआ था, चप्पल उसके पैर से उतरने वाले थे और चेहरा धूप में जला हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा, थोड़ा सा उंगलियों से इशारा किया, जैसे कह रही हो इसको अंदर भेजना भी है क्या। आदमी ने पूछा, मैनेजर से मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने आंख ऊपर उठाई, फिर नीचे देखा। अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन एक अकाउंट खुलवाना था, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। अकाउंट? आप फॉर्म भर के वहां लाइन में लग जाइए, रिसेप्शनिस्ट ने ठंडा जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी फॉर्म लेकर मैनेजर के कैबिन के सामने खड़ा था। पियोन ने जाके मैनेजर को बताया, सर, एक आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है, कह रहा है आपसे मिलना है। मैनेजर शर्मा ने एक बार आंख उठा के उस आदमी को देखा। सफेद शर्ट जिसमें एक बटन भी टूट गया था और डायरी जो किसी जनरल स्टोर की लग रही थी। उन्होंने हंसी दबाते हुए कहा, फॉर्म दो उसको और कहो मिनिमम बैलेंस 10,000 चाहिए, लगता नहीं रखेगा। पियोन ने जाके वही कहा। आदमी ने सर हिलाया, मैं अकाउंट खुलवाने के साथ एक बिजनेस लोन का डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। मैनेजर शर्मा ने इस बार उसको कैबिन में बुलवा लिया, लेकिन उस नजर से देखा जैसे कोई मजाक कर रहा हो। आप बिजनेस लोन चाहते हैं? शर्मा ने सार्कास्टिकली कहा। जी, एक नए प्लांट के लिए 2 करोड़ का लोन, आदमी ने शांत स्वर में कहा। मैनेजर ने हंसी रोकी, फिर बोला, देखिए भाई साहब, बिजनेस लोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जीएसटी, टर्नओवर रिपोर्ट, आईटीआर और कोई कोलैटरल। आदमी ने डायरी खोली, कुछ लिखा हुआ दिखाया। ये मेरे करंट प्लांट की प्रोडक्शन रिपोर्ट है, अगले 6 महीने में मुझे दूसरे शहर में एक्सपेंशन करना है। मैनेजर ने पेपर को देखा ही नहीं, सीधा जवाब दिया, देखिए, हम ऐसे लोगों को लोन नहीं देते जिनकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होती। आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में ट्राई करिए। आदमी कुछ नहीं बोला, डायरी बंद की और चला गया। 3 दिन बाद बैंक में एक बड़ी गाड़ी आई, व्हाइट मर्सिडीज। बैंक के सामने रुकती है। 2 आदमी उतरते हैं। एक उनमें से वही आदमी था, सफेद शर्ट वाले, लेकिन इस बार एक सूट पहना हुआ था, साफ शेव, और पीछे एक असिस्टेंट चल रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने देखा तो पहचान गई, ये तो वही आदमी है, पर अब तो ये किसी बड़े बिजनेसमैन जैसे लग रहे हैं। मैनेजर के कैबिन का दरवाजा खुला और पियन ने कहा, सर, मिस्टर राघव ओबरॉय आए हैं, ओबरॉय फूड्स के डायरेक्टर। मैनेजर शर्मा का रंग उड़ गया। क्या? वही आदमी अंदर आया, इस बार डायरी नहीं, एक फाइल के साथ। नमस्ते शर्मा जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सर, आप तो... हाँ, मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपके पास आया था, सफेद शर्ट में। मैनेजर शर्मा की बोलती बंद। राघव ने फाइल खोली। ये मेरे एग्जिस्टिंग प्लांट के ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं। हमारे 5 आउटलेट्स हैं दिल्ली में और नया एक्सपेंशन हैदराबाद में हो रहा है। मैं यहाँ पर्सनली आया था देखने कि लोकल बैंक का एटीट्यूड कैसा है। मैनेजर शर्मा की आंखों में शर्म के साथ डर भी था। उसने तुरंत एक ग्लास पानी मंगवाया और अपने टोन को बदलते हुए बोला, सर, मुझे माफ कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए कि आप जैसे लोग हमारे बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं। राघव ओबरॉय ने एक ठंडी सी मुस्कान दी। गर्व या भूल सुधारने की कोशिश? मैनेजर शर्मा की गर्दन झुक गई। मैं एक छोटे कस्बे से आया हूँ शर्मा जी। मैंने अपना पहला बिजनेस ठेला लगा के शुरू किया था। लोग मेरे कपड़ों से जज करते थे। आप जैसे लोग मेरी शक्ल देख के फैसला सुना देते थे। पर आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और मैं हर नए शहर में एक्सपेंशन से पहले ये देखता हूँ कि लोकल बैंक्स का अप्रोच कैसा है। आप फेल हुए। शर्मा ने घुटने तक झुककर माफी मांगी। सर, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आप चाहें तो मैं खुद आपका लोन पर्सनली प्रोसेस करवाऊंगा। राघव ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी एक दूसरे प्राइवेट बैंक से टाई अप कर चुका हूँ। उन्होंने बिना जज किए मेरी बात सुनी। मुझे बस आपको ये दिखाना था कि असली दौलत कपड़ों से नहीं, सोच से होती है। शर्मा की आंखों में परेशानी थी, पर कहने को कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह राघव ने अपने लिंक्डइन और ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया,
जिसमें उन्होंने अपने पहले विजिट के फोटोज, पुरानी डायरी का फोटो और बैंक मैनेजर का बिहेवियर का जिक्र किया, बिना नाम लिए। कैप्शन था, जब एक बैंक मैनेजर ने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया, उसने मुझे याद दिलाया कि हम अभी भी सोच में गरीब हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। #rags to riches, #business ethics। ये पोस्ट वायरल हो गई। 2 घंटे में हजारों शेयर्स, लाइक्स और कमेंट्स आ गए। न्यूज़ चैनल्स ने भी उठाया। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने सिस्टम को मिरर दिखाया। कपड़ों से इंसान को नापने का नतीजा देख लो। उसी बैंक के रीजनल मैनेजर ने तुरंत दिल्ली ऑफिस से कांटेक्ट किया। शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। पार्ट 4, राघव की कहानी। एक रिपोर्टर ने राघव से इंटरव्यू मांगा। सर, आपका सफर इतना इंस्पायरिंग है, थोड़ा बताइए कि सब कैसे शुरू हुआ। राघव मुस्कुराया। मैं एक छोटे से कस्बे आजमगढ़ का हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे। पैसे की तंगी थी, पर सपने बड़े थे। स्कूल के बाद कॉलेज की फीस भरने के लिए मैं चाट का ठेला लगाता था। फिर रिपोर्टर ने जोश से पूछा। एक दिन एक NRI ने मेरी चाट खाई और कहा, तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुम एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोल दो तो लाइन लग जाएगी। मैंने उसे एक जोक समझा, पर फिर उसने मुझे 2 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। वाह, वही मेरा पहला स्टेप था। पहला रेस्टोरेंट दिल्ली में खोला। पहले 6 महीने लॉसेस हुए। फिर एक सेलिब्रिटी ने हमारे चाट की वीडियो पोस्ट की और सब बदल गया। अब, रिपोर्टर ने पूछा, अब 5 सिटीज में 18 आउटलेट्स हैं और एक्सपेंशन हैदराबाद और पुणे में हो रहा है। पार्ट 5, एक नया पार्ट। कुछ महीने बाद राघव ने एक नए कैंपेन का अनाउंसमेंट किया। कैंपेन का नाम था, सोचो मत, समझो। इसमें हर ब्रांच में स्पेशली ट्रेंड किए गए स्टाफ होंगे, जो लोगों की बैकग्राउंड या कपड़ों से उनका असेसमेंट नहीं करेंगे। राघव ने एक बैंक के साथ मिलकर नए एथिक्स वर्कशॉप्स चालू किए। एक दिन वही शर्मा, जिसे सस्पेंड किया गया था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया एज अ स्टूडेंट। राघव उस वर्कशॉप का गेस्ट स्पीकर था। दोनों की नज़र मिली। शर्मा ने आंख झुका ली। राघव ने कहा, शर्मा जी, हर इंसान गलती करता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं। पार्ट 6, अंत नहीं, शुरुआत है। राघव ओबरॉय की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए एक मिसाल थी जो गरीबी के नाम पर सपने छोड़ देते हैं, और उन सब के लिए एक वार्निंग जो दूसरे के कपड़े देखकर उनकी औकात डिसाइड करते हैं। लेसन, कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन सपने नहीं। पैरों में चप्पल ना हो, लेकिन इरादे आसमान छू लें, वही असली दौलत होती है।